हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है उड़ीसा के जीआई टैग प्रोडक्ट्स के बारे में। और आज हम उड़ीसा के यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि वहाँ के जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं। और ये उड़ीसा के जो कुछ खास कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा ही बनाई जाती है और ये सदियों से बनाई जा रही है वहाँ के कम्युनिटीज़ के द्वारा। उन और वे अपने ट्रेडिशनल नॉलेज और स्किल्स की बेसिस पे उस प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो टोटल 17 टू 18 प्रोडक्ट्स हैं जो उड़ीसा के जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें कि अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, बहरामपुर पट्टा जोड़ा, बोमकाई साड़ी एंड फैब्रिक्स, ढाल पथार पर्दा एंड फैब्रिक्स, गंजम केवड़ा फ्लावर, गंजम केवड़ा रूह, गोपालपुर टूसा फैब्रिक्स, हबसपुरी साड़ी एंड फैब्रिक्स, कंडेमाल हल्दी। और यहाँ साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने जिस ईयर में जीआई टैग इसे मिला है इस प्रोडक्ट को, उसका ईयर भी लिखा हुआ है। और इधर बाकी के राइट साइड में जो जीआई टैग प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो भी उड़ीसा के जीआई टैग प्रोडक्ट है, जैसे कि खांडुआ साड़ी एंड फैब्रिक्स, कोणार्क स्टोन कार्विंग, कोटपद हैंडलूम फैब्रिक, उड़ीसा रसगुल्ला, बंगाल आईकैट, उड़ीसा पट्टचित्र, पीपली एप्लिक वर्क, संबलपुरी बंधा साड़ी एंड फैब्रिक्स। यहाँ जो आप अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी देख रहे हैं, इसे आप आंध्र प्रदेश के जीआई टैग प्रोडक्ट समझ के कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो पहाड़ी है अराकू वैली की, वो इसकी कुछ हिस्सा उड़ीसा में भी आती है और इसके कुछ पार्ट्स आंध्र प्रदेश में भी आते हैं। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट जिस भी स्टेट को में होती है वहाँ पे जो कल्टीवेशन की जाती है कॉफ़ी की, तो वो वहाँ के स्टेट की हो जाती है। जैसे कि ये जो बीच में आप देख रहे हैं डिवाइडर, अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट इधर इस हिस्से में पड़ रहे हैं उड़ीसा के और यहाँ पे कॉफ़ी उगाई जा रही है, तो ये उड़ीसा के जीआई टैग प्रोडक्ट में आ गई अराकू वैली की अरेबिका कॉफ़ी। और आंध्र प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं और वहाँ पे जो ये कॉफ़ी उगाई जा रही है, तो वो वहाँ की अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी हो गई। उसी तरह से यहाँ पे उड़ीसा रसगुल्ला है, तो ये भी बंगाल के रसगुल्ला से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की रसगुल्ला अलग है, वहाँ के रसगुल्ला की जीआई टैग अलग प्रोडक्ट है वो, और उड़ीसा का रसगुल्ला वो अलग जीआई टैग प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट जो जीआई टैग प्रोडक्ट है अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी के बारे में। तो ये उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि कोरापुट, कंधमाल, रायगढ़, केओंझर, गाजापट्टी, गाजापति और कालाहांडी, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी का कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये उड़ीसा के अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी हुई। और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में जो कॉफ़ी की कल्टीवेशन की जाती है, तो वे वहाँ आंध्र प्रदेश की हुई जीआई टैग प्रोडक्ट। नेक्स्ट है बिरहामपुर पट्टा फोड़ा कुंभा। ये एक तरह की क्या है, साड़ी या फिर फैब्रिक है, कपड़ा है, जो कि उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट के बहरामपुर नाम के जगह से इसे ये नाम मिला है। और ये साड़ी जो है ये ट्रेडिशनल साड़ी है, जो कि इसकी जो स्पेशल पैटर्न है जिसका नाम है टेम्पल पैटर्न, और इसे फोड़ा कुंभा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बोमकाई साड़ी एंड फैब्रिक्स। ये भी एक तरह की साड़ी है और फैब्रिक का नाम है, कपड़े का नाम, जो कि गंजम डिस्ट्रिक्ट के बोमकाई नाम के विलेज से ली गई है और इसे भूलिया नाम के कम्युनिटी के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है ढाला पत्थर पर्दा एंड फैब्रिक्स, यानी ये एक तरह का पर्दा का कपड़ा है और ये खुर्दा डिस्ट्रिक्ट के ढाला पथार जो विलेज है उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है। और ये फैब्रिक हैंडमेड होती है और स्पिनिंग मशीन्स का यूज़ करके बनाई जाती है। नेक्स्ट है गंजम केवड़ा फ्लावर। ये एक तरह की फूल है जिसे कि इंग्लिश में स्क्रू पाइन कहा जाता है और हिंदी में केतकी, और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा सुगंधित फूल मानी जाती है। और उड़ीसा के 90%
इंडिया का कल्टीवेशन जो है गंजम केवड़ा फ्लावर का, वो उड़ीसा में ही होता है। और ये जो गंजम केवड़ा है, ये सैंडी सॉइल में उगाई जाती है, सैंडी सॉइल, और यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड है, यानी इसकी सुगंध जो है वो इसी से प्रभावित है, इसी से आती है, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है गंजम केवड़ा रूह, जो कि गंजम केवड़ा फ्लावर से ही बनाई जाती है, और इससे एक ऑयल निकाला जाता है जिसे कि केवड़ा ऑयल भी कहा जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से। और इस ऑयल का यूज़ परफ्यूम बनाने में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, सोप्स, हेयर ऑयल और अगरबत्ती वगैरह बनाने में यूज़ की जाती है, यहाँ तक कि फूड्स को फ्लेवर देने के लिए भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है गोपालपुर टूसा फैब्रिक, जो कि उड़ीसा के जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस की जाती है। और ये 400 साल पुरानी कला है कपड़े को बुनने की। नेक्स्ट है हबसपुरी साड़ी एंड फैब्रिक्स। इसका नाम कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट के हबसपुर नाम के गांव पे पड़ा है। ये फैब्रिक कॉटन बेस्ड और ट्रेडिशनल हैंडलूम टेक्सटाइल्स है, यानी कि ये कॉटन की होती है और ये भी ट्रेडिशनल क्लॉथ ही है। और इसे हबसपुर के जो स्किल्ड ट्राइबल वीवर्स हैं, उनके द्वारा इसे हाथ से बुना जाता है। नेक्स्ट है कंधामल हल्दी, और ये उड़ीसा के कंधामल डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है। इसे ओडिया लैंग्वेज में हल्दी बोलते हैं और हिंदी में हल्दी। स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है, ये आप देख सकते हैं। और इसे उड़ीसा के ट्राइबल लोग जो हैं वो उगाते हैं यहाँ के मेन कैश क्रॉप के रूप में, यानी कि इसे उगाकर डायरेक्ट उन्हें बेच देते हैं और इसके बदले उन्हें पैसे मिलती हैं। नेक्स्ट है खांडुआ साड़ी एंड फैब्रिक्स। ये एक तरह का उड़ीसा आइकट है। उड़ीसा आइकट क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये एक तरह का कपड़े को बुनने का तरीका है, उसमें कलर वगैरह डालने का तरीका है। और ये जुड़ा हुआ है पुरी के लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल के कुछ रस्मों से, मतलब कि वहाँ के कुछ रस्म होते हैं, रिचुअल्स होते हैं जिसमें इस साड़ी का यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे इस टेम्पल में खांडुआ सिल्क साड़ी को जो भक्त होते हैं वो ऑफर करते हैं, चढ़ाते हैं। और 12वीं शताब्दी के एक पोएट जो हैं, जयदेव नाम के पोएट, जिनके की बुक का नाम है गीता गोविंद, उनसे जुड़ा हुआ है ये फैब्रिक, क्योंकि वो उड़ीसा के केंडुली विलेज के में उनका जन्म हुआ था। और उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी गीता गोविंद, इस पुस्तक को उन्होंने रैप किया था इसी फैब्रिक में, जो कि वहाँ के लोगों ने बुना था उस कपड़े को स्पेशली अपने हाथों से और डिज़ाइनिंग की थी। तो ये कपड़ा उससे रिलेटेड है। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये उसी गीता गोविंद के ऊपर जो कवरिंग की गई है उसका ये छोटा सा हिस्सा है, जिसके ऊपर उड़िया लैंग्वेज में कुछ लिखी गई है। नेक्स्ट है कोणार्क स्टोन कार्विंग। कोणार्क स्टोन कार्विंग का मतलब हुआ कि कोणार्क में जो पत्थर है उसके ऊपर जो कार्विंग की गई है, खुदाई करके डिज़ाइनिंग की गई है, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है कोणार्क का सन टेम्पल। और इस कला की जो अगर हम बोलें कि बहुत पुरानी है, ये 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी मानी जाती है, कोई जो कोणार्क स्टोन कार्विंग है उसकी डेट।
और इसे पुरी भुवनेश्वर में जो आर्टिशंस थे, कलाकार लोग जो थे, उनके द्वारा प्रैक्टिस की जाती थी। नेक्स्ट है कोटपाद हैंडलूम फैब्रिक, जो कि उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में इसे बनाई जाती है। और ये वहाँ के कोटपाद जो है, वहाँ के एक छोटे से ट्राइबल लोगों का एक ग्रुप है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्हीं के द्वारा ये बुनी जाती है ये फैब्रिक। और ये उड़ीसा का पहला जीआई टैग प्रोडक्ट है, कोटपाद हैंडलूम फैब्रिक। नेक्स्ट है उड़ीसा रसगुल्ला। ये जो रसगुल्ला है ये उड़ीसा की है, और वेस्ट बंगाल की जो रसगुल्ला है वो डिफरेंट है। दोनों ही जगह के जो रसगुल्ला हैं उन्हें जीआई टैग मिल चुका है। और ये जो हम पढ़ने वाले हैं, ये उड़ीसा के रसगुल्ला के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसे भोग के रूप में चढ़ाया जाता है लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल में। और इसे रथ यात्रा के जो लास्ट डे होता है, नीलाद्री बीजे जिसे कहा जाता है वहाँ की लैंग्वेज में, तो उस दिन रसगुल्ला को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लास्ट डे है रथ यात्रा का, जब उस दिन लॉर्ड जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ वापस जब आते हैं रथ यात्रा से, तो गॉडेस लक्ष्मी जो है वो रूठी हुई रहती हैं, क्योंकि रथ यात्रा में तो सिर्फ उनके भाई बहन ही गए हुए होते हैं, तो उन्हें ही लॉर्ड जगन्नाथ के द्वारा गॉडेस लक्ष्मी को ऑफर की जाती है ये उड़ीसा रसगुल्ला, जो कि ये काफ़ी पुरानी रिचुअल है यहाँ की। और इसी दिन रसगुल्ला दिवस भी मनाया जाता है उड़ीसा में, जो कि रथ यात्रा का लास्ट डे है। और 15वीं शताब्दी में ओडिया ए रामायण जो है, जिसे कि डांडी रामायण भी कहा जाता है, उसमें भी रसगुल्ला और छेना का वर्णन किया गया है। छेना जिसे कि कॉटेज चीज़ भी कहते हैं, और ये रसगुल्ला को बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट के रूप में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है उड़ीसा आइकट। उड़ीसा आइकट ये जो आइकट वर्ड है ये एक मलया वर्ड है। मलया वर्ड, इसका मतलब है मंगी कट। ये जो वर्ड है मलया वर्ड मंगी कट, इससे ही ये इकट निकल के आती है, और इसका मतलब होता है टू बाइंड और नोट, यानी कि बांधना। और इस कपड़े में क्या एक टेक्निक यूज़ की जाती है, तो टाई एंड डाई की, डैट मीन्स कि बांधना और फिर उसे कलर करना, तो उसी से इसे बंधा नाम भी दिया गया है। तो ये जो फैब्रिक है इसमें इसे बांध कर कलरिंग की जाती है, इसीलिए इसका नाम उड़ीसा आइकट है। इस आइकट वर्ड का मतलब होता है टू बाइंड और नोट। और इस फैब्रिक का यूज़ किया जाता था पुराने ज़माने में ट्रेडिंग के लिए। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कि बाली और इंडोनेशिया, वहाँ पे इसकी ट्रेडिंग की जाती थी। उड़ीसा के ट्रेडर्स इस कपड़े को बेचने जाते थे वहाँ पे। नेक्स्ट है उड़ीसा पट्टचित्र। हम लोगों ने वेस्ट बंगाल के भी पट्टचित्र के बारे में पढ़ा था, और ये है उड़ीसा पट्टचित्र, जो कि डिफरेंट है। और इसमें भी पट्टचित्र का मतलब होता है, पट्टा मीन्स हो गया एक तरह से कपड़ा, और चित्र मीन्स पेंटिंग। तो पट्टा और चित्र जो दोनों वर्ड है संस्कृत के, इनसे मिल के बना है पट्टचित्र। और इसकी ओरिजिन हुई थी पुरी में, यानी पुरी में इसकी शुरुआत हुई थी पट्टचित्र की। और इसे क्यों पेंट की जाती थी पहले, तो जो लोग भी जगन्नाथ टेम्पल आते थे घूमने के लिए या पूजा करने के लिए, तो वे एक तरह से याद के रूप में यहाँ से इस पट्टचित्र को ही लेके जाते थे, जिसमें कि लॉर्ड जगन्नाथ और उनके जो भाई बहन हैं उनकी भी फ़ोटो बनाई जाती थी, पेंटिंग की जाती थी, और उसे लोग याद के रूप में ले जाते थे अपने साथ।
और उसमें और भी जो इंसिडेंट्स हैं वो बनाई जाती हैं कृष्णा की लाइफ से, गॉड कृष्णा की लाइफ से, और जो भी विष्णु के अवतार हैं जो कि रामायण और महाभारत में से ली गई इंसिडेंट्स हैं उनको भी इस पट्टचित्र पेंटिंग में दिखाया गया जाता है। और the Patachitra of the Lords and deities of Jagannath temple is worshipped in the temple during the Ansara period after Deva Snana Purnima। ये जो पट्टचित्र है इसकी पूजा की जाती है लॉर्ड, वो जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पे मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। ये जो अंसारा पीरियड है इस टाइम में माना जाता है कि यहाँ पे जो भी डीटीज और लॉर्ड्स हैं उन्हें फीवर आती है, जो कि देवा स्नाना पूर्णिमा के बाद ही उन मूर्तियों की पूजा की जाती है। तो इस पीरियड में जो पट्टचित्र है उसकी ही पूजा की जाती है, उसके ऊपर बने हुए जो पिक्चर्स होते हैं गॉड के, उसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट है पीपली एप्लिक वर्क, और ये एक तरह का डेकोरेटिव क्लॉथ होता है जिसे खूब सजा कर बनाया जाता है, और ये लॉर्ड जगन्नाथ और दूसरे देवी देवताओं के लिए बनाई जाती है। और ये पूरी डिस्ट्रिक्ट के पीपली नाम के गांव में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसे रथ यात्रा में जब रथ यात्रा निकलती है तो जो रथ होता है चैरियोट, उसके ऊपर 3 बड़ी-बड़ी कैनोपीज़ होती हैं। कैनोपीज़ दैट मीन्स की छतरियाँ बनाई जाती हैं। 3 बड़े-बड़े रंग-बिरंगे इन छतरियों को रंग-बिरंगे कपड़ों से ढका जाता है, सजाया जाता है, और वो जो कपड़ा होता है वो पिपली एप्लिक वर्क का ही होता है। और तीनों छतरियों के लिए अलग-अलग कलर्स भी यूज़ की जाती है। लॉर्ड जगन्नाथ के लिए रेड येलो कलर, लॉर्ड बालभद्र के लिए ग्रीन रेड कलर, और देवी सुभद्रा के लिए ब्लैक एंड रेड कलर की कैनोपी को बनाई जाती है। नेक्स्ट है संबलपुरी बंधा साड़ी, यानी ये भी एक तरह की आइकट ही है, यानी कि बंधा वाली टेक्निक से बनाई गई साड़ी है, और इसमें चेक चेक पैटर्न की डिज़ाइनिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ उड़ीसा के जीआई टैग प्रोडक्ट। और फ्रेंड्स अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।